Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSearch, जहाँ पे हम आपसे सभी तरह की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है रिफ़ंड. जब एक टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको भी रिफ़ंड ही आए, उसको टैक्स पेड ना करना पड़े. तो बेसिकली आज हम लोग रिफ़ंड के बारे में जानने वाले हैं कि आप अपनी आईटीआर फाइल के दौरान आपको जो इंटीमेशन आया है रिफ़ंड के रिलेटेड क्या होता है, उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं. अगर आपका रिफ़ंड आने में डिले हो रहा है या फिर आपका फेलियर हो गया है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या कैसे है, रिफ़ंड रीइशू कैसे करते हैं. रिफ़ंड रीइशू करने के बाद आप उसे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिफ़ंड किस प्रोसेस में है. असेसिंग ऑफिसर के पास से निकल चुका है रिफ़ंड, आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो किस एंड पे एंड है. आज हम पूरा इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो हम सबसे पहली चीज़, जो एक बेसिक चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि रिफ़ंड के लिए ना, रिफ़ंड के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपकी जो आईटीआर है, आईटीआर आपकी प्रोसेस होनी चाहिए. ठीक है, जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी ना, तब तक रिफ़ंड इशू नहीं सकता. वंस योर आईटीआर हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड यू विल रिसीव अ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). 143(1) के ऊपर हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है. अगर आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चाहिए, आपको जानना है क्या होता है ये सेक्शन और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. 141(3)(1) में बेसिकली क्या रहता है कि अगर आपका कोई रिफ़ंड आ रहा है या फिर आपका कोई इंटीमेशन है तो उसका नोटिस आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली, मेल पे आएगा या फिर बाय पोस्ट आता है. ठीक है, तो अभी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ रिफ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आपको रिफ़ंड का इंटीमेशन आया है कि आपकी आईटीआर हैज़ बीन प्रोसेस्ड विद अ रिफ़ंड ड्यू, तो फिर उसके बाद ही आप स्टेटस अपना चेक कर पाएंगे. तो अब रिफ़ंड का अगर आपका स्टेटस आ गया कि रिफ़ंड ड्यू है और विद इन ए टाइम लाइन आप थोड़ा टाइम वेट करें कि हाँ आपका रिफ़ंड आ जाएगा, बट आपका रिफ़ंड नहीं आया, तो आप क्या करिए, उसका स्टेटस है चेक कर सकते हैं कि आपका रिफ़ंड किस फेज़ में है. तो आप सिंपली जाइए गूगल पे, टाइप कीजिए रिफ़ंड स्टेटस, रिफ़ंड स्टेटस. तो उसके बाद एक 10.nsdl की साइट ओपन हो जाएगी. सीधा सबसे पहले लिंक ये आएगा, आपको इस साइट के लिंक को ओपन करना है, अपना पैन नंबर डालना है, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा है, एक कैप्चा आएगा नीचे, कैप्चा फिल करना है और उस पर सबमिट कर देना है. आपको सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफ़ंड किस फेज़ में, या तो आपका रिफ़ंड अभी तक इशू नहीं हुआ है या फिर असेसिंग ऑफिसर ने इशू कर दिया बट आपके बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करा है. तो आपको डेट वाइज भी वो मिल जाएगा कि आपके असेसिंग ऑफिसर ने कब इशू करा था और क्या प्रोसीजर है, क्या फेज़ में, क्या किस प्रोसेस में आपका रिफ़ंड. तो आप यहाँ से स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं रिफ़ंड का. अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको रिफ़ंड स्टेटस का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, हमने वहाँ पर लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से सीधा जा सकते हैं लिंक के थ्रू. तो वो था आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है आपकी. इससे पहले हमने बात करी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, रिफ़ंड आया तो आपको स्टेटस कैसे चेक करते हैं. अब अगर आपके पास ये टेक्स्ट मैसेज आया है या फिर आपके पास मेल आई है कि आपका रिफ़ंड फेलियर हो गया है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं अब एक बार. तो रिफ़ंड फेलियर होने के ना कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए रीज़न. जो सबसे बेसिक और सबसे जो यूजुअली जो आता है, जहाँ पर जितने भी केस हैं ज़्यादातरों का जो केस रहा है वो रहता है पैन नॉट लिंक टू अकाउंट. मतलब आपका जो पैन है ना आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, इस वजह से आपका रिफ़ंड फेलियर हो जाता है. सबसे ज़्यादा लोगों का वैसे यही सीन रहता है कि आपका उनका पैन उनके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहता. तो क्या उसका आगे प्रोसेस होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका रिफ़ंड फेलियर किन किन वजहों से हो सकता है. सबसे पहले था कि पैन नॉट लिंक टू अकाउंट. फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आपने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करी हुई है. डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9. मतलब डिफेक्टिव रिटर्न में क्या होता है कि इससे ये पॉइंट हमने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन के टाइम 154 वाले में.
आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। बेसिकली मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। कि डिफेक्टिव रिटर्न में ये होता है कि मान लीजिए आपका टैक्स ड्यू है बट आपने टैक्स पेमेंट के बिना ही फाइल कर दी, तो वो एज ए डिफेक्टिव रिटर्न कंसिडर किया जाता है। आपके TDS आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो मिसमैच कर रहा है टैक्स क्रेडिट और TDS से, तब भी आपके डिफेक्टिव रिटर्न मान जाए। और फिर रीजंस होते हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। इनके अलावा जो चीज़ होती हैं वो होता है कि इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर, मतलब आपने इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर लगा रखा है, उससे आपका रिफंड फेलियर हो रखा है। आपकी रिटर्न जो है ई-वेरीफाइड नहीं करी आपने फाइलिंग तो कर दी। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने फाइलिंग कर दी तो अब काम खत्म। उस फाइलिंग के बाद ना आपको ई-वेरिफिकेशन करना पड़ता है उस रिटर्न का। बट अभी रिसेंटली इसमें एक चीज़ भी आई थी कि पहले जो था ई-वेरिफिकेशन का टाइम वो था आपने जैसे आज रिटर्न फाइल करी तो आपको विद इन 120 डेज़ अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे IT डिपार्टमेंट से प्रोसेस करता है। अब जो ये टाइम लिमिट थी ना पहले 120 डेज़ की, वो अब घट के 30 डेज़ हो चुकी है। मतलब आपको विद इन 30 डेज़ अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करना पड़ेगा, वरना फिर वो रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी। हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट, पैन नॉट लिंक टू अकाउंट, डिफेक्टिव रिटर्न, इनकरेक्ट रिटर्न, रिटर्न नॉट वेरीफाइड, रिटर्न नॉट वेरीफाइड विद इन 20 डेज़ 30 डेज़ सॉरी। और फिर एक लास्ट चीज़ है कि आपके रिटर्न अभी भी प्रोसेसिंग में ही है। रिटर्न प्रोसेसिंग में मतलब आपने अपनी आइटर फाइल कर दी है, आपने विद इन टाइम लिमिट अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई भी कर दिया, अब वो डिपार्टमेंट की साइड से प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अब वो डिपार्टमेंट कितना भी टाइम ले सकता है, कभी क्या होगा कि डिपार्टमेंट साइड से भी एंड होता है, डिपार्टमेंट पे ओवरवर्क होता है, प्रेशर होता है, तो वो उनकी साइड से भी डिले हो सकता है। तो आपकी रिटर्न अगर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो हमने इससे पहले जब बात करी थी अभी इससे पहले जस्ट, तो हमने बताया था कि सबसे पहले रिफ़ंड के लिए आपकी रिटर्न को प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रिफ़ंड का एक्शन ले सकते हैं या फिर आपको रिफ़ंड मिल सकता है। तो रिफ़ंड प्रोसेसिंग में अभी है और अब प्रोसेस नहीं हुए, तो इस वजह से भी आपका रिफ़ंड डिले हो सकता है। एक और चीज़ थी इससे रिलेटेड रिफ़ंड में कि रिफ़ंड आर इशूड टू ओनली, कुछ कंडीशंस थी, 3 थी जो मैं आपको बता दूं। रिफ़ंड आर इशूड टू ओनली फॉलोइंग, मतलब कि सबसे पहले कि आपकी बैंक डिटेल्स वैलिड है, तो अगर आपकी वैलिड बैंक डिटेल्स हैं तो आपको रिफ़ंड तब मिल सकता है, तब आपको रिफ़ंड मिलेगा, आपका रिफ़ंड फेलियर नहीं होगा। और जो पैन है आपका, वो पैन लिंक्ड है बैंक से, पैन लिंक टू बैंक, तब कोई इशू नहीं आएगा। और अगर इसका आपने बैंक डिटेल्स सही डाली, आपका पैन भी लिंक्ड है, तो आपका प्री वैलिडेटेड भी है, मतलब बैंक अकाउंट इज़ प्री वैलिडेटेड। तो अब प्री वैलिडेटेड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप प्री वैलिडेटेड, आपको मैंने ये प्री वैलिडेटेड होता क्या और कैसे करते हैं। प्री वैलिडेटेड मतलब आप अपने पोर्टल पे जाइए, सिंपली जो मैं स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कैसे करना होता है। आप पोर्टल पे जाइए, लॉगिन कीजिए। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप जाइए अपनी माई प्रोफाइल पे, माई प्रोफाइल का टैब होगा। फिर माई प्रोफाइल के बाद आपको जाना पड़ेगा माई बैंक अकाउंट, माई बैंक का टैब होगा। फिर उसके बाद आता है आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा नॉमिनेट फॉर रिफंड का, तो आपको उस ऑप्शन पे इनेबल करना है और उसके आगे का अपना वैलिडेट करना है उसे बैंक अकाउंट कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स ठीक है, पैन लिंक्ड है मेरा, और आप मैं इस बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करता हूँ कि इसमें मेरा रिफंड आ जाए। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल वेरिफिकेशन करना है उस चीज़ का कि आप कर रहे हैं वो। तो ऐसे हम करते हैं प्री वैलिडेट का पॉइंट, प्री वैलिडेट का पॉइंट हम ऐसे ही करते हैं। तो अगर हमारा रिफ़ंड फेलियर हो गया है किसी भी फॉलोइंग रीज़न से जो हमने अभी डिस्कस करे, तो उसके बाद हम क्या करना चाहिए,
उसके बाद एक उसके बाद चीज़ रहती है, वो रहती है रिफ़ंड रीइशू की। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा रिफ़ंड जो फेल हुआ है, अब हम रिक्वेस्ट डालते हैं डिपार्टमेंट की साइड से कि डिपार्टमेंट हमारा रिफ़ंड फेल हो गया है, अब हमारा रिफ़ंड रीइशू कर दीजिए। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो आप रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं, आप सबसे पहले अपने सर्विस कॉलम पे जाइए, सर्विस टैब होगा एक, सर्विस टैब के अंदर आपका रिफ़ंड रीइशू का टैब होगा, रिफ़ंड रीइशू का टैब खुलेगा। फिर उस टैब को ओपन कीजिए। आपकी जब टैब ओपन करेंगे ना तो उसमें होगा क्रिएट रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट का ऑप्शन। तो आप जब उस रीइशू रिक्वेस्ट को ओपन करेंगे ना, रीइशू रिक्वेस्ट को ओपन करेंगे तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपअप आएगा कि आपका इस असेसमेंट ईयर का ये रिफ़ंड फेलियर हो रखा है। तो आपको सीधा वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके आगे का पार्ट करना है। आपको उसमें वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आप बैंक अकाउंट वहाँ पर चेंज कर लीजिए, उससे वैलिडेट कीजिए, प्री वैलिडेट कीजिए, उसके बाद वेरिफिकेशन पार्ट कीजिए। तो आपका रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट ऐसे डल जाएगी। तो अब आपने रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट डाल दी है ऐसे, तो उसके बाद आप वापस NSDL की साइट पर जाइए और वहाँ पर अपना रिफ़ंड रीइशू जो मैंने बताया था tin.nsdl, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना रिफ़ंड रीइशू का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ रहती है कि अगर आपका फेलियर हुआ है और आपने रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डाली है ना, तो आपको तुरंत पोर्टल पे NSDL की साइट पे शो नहीं करेगा कि आपका रिफ़ंड का स्टेटस क्या है। अभी अब विदिन 1 वीक लगता है उसके लिए ऑलमोस्ट वहाँ पर अपडेट होने के लिए साइट पे। तो आप 1 वीक का वेट कीजिए, आपका रिफ़ंड आ जाता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ आप स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपको तब भी कुछ शो नहीं कर रहा है तो फिर उसके बाद आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है आपको, और आप हमें किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा फ़ोन नंबर भी है, हमारी साइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो यही सब था। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का रिफ़ंड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं या फिर कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट में अपनी क्वेरीज़ पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।